everyone, welcome back to another exciting lecture on DSA. So चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट बैक ट्रैकिंग को डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियस हमने रिकर्शन के बारे में स्टडी किया था कि रिकर्शन किस तरीके से खुद को रिकॉल करते हैं एंड किसी भी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व करती है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम देखेंगे कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू रिकर्शन एंड किस तरीके से ये हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक ट्रैकिंग जो एक्चुअल में है दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम. इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल एक पॉसिबल जो हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाथ्स होते हैं, उस मल्टीपल पाथ्स को हम वन बाय वन ट्राई करेंगे एंड चेक करेंगे कि वेदर जो हमारा पर्टिकुलर पाथ है सक्सेसिवली हमें लेकर जा रहा है हमारे जो डेस्टिनेशन तक. अदरवाइज अगर वो हमें किसी ऐसी स्टेट पर लेकर जा रहा है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवर्ट बैक कर जाएंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट को बैक ट्रैक करेंगे. ओके, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स जैसे देख सकते हैं. मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि पाथ इन अ मेज और सॉल्विंग पजल्स लाइक सुडोकू, और कई बार हम कुछ और डिफरेंट एल्गोरिदम्स को डिस्कस करते हैं जैसे कि अगर हम सब स्ट्रिंग्स को फाइंड करते हैं एंड और भी मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं जिसमें कि हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके एफिशिएंट आंसर्स को निकाल सकते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी. इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन जितनी ऑल पॉसिबिलिटीज रहेंगी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, हम हर प्रॉब्लम के पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. एंड अगर हमें वहाँ पर किसी डेड स्टेट को अगर हमें अक्कर होगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट हमारी डेड स्टेट पर जा रही है, यानी कि हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है पर्टिकुलर पाथ, तब हम क्या करेंगे, दोबारा से बैक ट्रैक करना, मूविंग बैक करना स्टार्ट कर देंगे. जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी जहाँ से हमने डेड स्टेट की तरफ मूव किया था, अब हम एक डिफरेंट पाथ की तरफ जाना शुरू करेंगे. ओके, सो आइडिया इज वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक चॉइस से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें दिखेगा कि हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. तो उस चॉइस के बाद हम फर्दर रिकर्सिवली डिफरेंट जो हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं उनको ग्रैब करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम चेक करेंगे ईच स्टेप पर कि हमने एक वैलिड स्टेप को फॉलो किया है एंड हम किसी इनवैलिड स्टेट पर तो नहीं पहुंच गए हैं. अगर हम किसी इनवैलिड स्टेट पर हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर पाथ हमें हमारे फाइनल आउटपुट तक नहीं ले जा पाएगा, देन वी विल हैव टू बैक ट्रैक दैट पर्टिकुलर कंडीशन. ओके, सो undo it, like बैक ट्रैकिंग करेंगे एंड अनदर ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे. ओके, सो कंटिन्यूसली हम इसको रिपीट करेंगे जब तक कि हमें हमारा फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाता. सो बैक ट्रैक इंश्योर करता है कि हम कंप्लीटली किसी पाथ को ट्रेवर्स ना करें एंड जहाँ पर हमें दिखे कि हमें यहाँ पर हमारे जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो सकती है, वहीं से ही हम मूव बैक कर जाए एंड फर्दर स्टेप्स को फॉलो ना करें. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज यहाँ पर ये आपका हाउस है, आपको आपके स्कूल जाना है. ओके, और कॉलेज जाना है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाथ जस्टिफाई करेंगे. सपोज कीजिए काफ़ी सारे पाथ्स अवेलेबल थे आपके होम से कॉलेज तक. ओके, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं. सपोज कीजिए मैंने पहले इस पाथ को फॉलो किया एंड देन फिर अगेन मैंने फॉलो किया, बट यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसके कारण ये पाथ यहाँ पर हमारा बंद हो चुका है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक ट्रैक करना पड़ेगा. हमने यहाँ से बैक ट्रैक किया एंड फर्दर यहाँ से बैक ट्रैक करने के बाद आप अपनी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुँच चुके हैं सोर्स नोड पर एंड फर्दर आपने सेकंड पाथ को स्टार्ट किया. सेकंड पाथ को आप स्टार्ट करते हुए फॉरवर्ड जा रहे हैं एंड एट अ स्पेसिफिक नोड आपने देखा कि ये पर्टिकुलर रास्ता भी ब्लॉक है. अगेन आप क्या करोगे, बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे. अगेन आप बैक ट्रैक करोगे चीज़ों को एंड फर्दर जो थर्ड आपका पाथ था आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है वो मिल गई थी. तो इस पर्टिकुलर पाथ को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे एंड हमारा जो पर्टिकुलर बैक ट्रैकिंग है हेल्प करेगा हमें
डेस्टिनेशन नोड को या हमारे डेस्टिनेशन को फाइंड करने के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जो हमारे रूट को बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया था, ना कि हम किसी फर्दर नोड पर गए एंड वहाँ से हमने जो जाकर जब फाइनल नोड तक हमने ट्रेवर्स किया जहाँ तक हमें हमारा डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। लेट्स सपोज यहाँ पर मल्टीपल नोड्स अवेलेबल थे इन द डेप्थ। ओके, इंस्टेड ऑफ हमने सभी नोड्स को ट्रैवर्स करने के बजाय क्या किया, बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया जहां पर हमें लगा कि इसके फर्दर हमारी डेस्टिनेशन नहीं अवेलेबल है। ओके, सो बैक ट्रैक हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ऑप्टिमल जो पाथ है उसको फॉलो करने का हमें एक पैटर्न मिल जाता है। एंड इसी तरीके से हम हमारी किसी भी प्रॉब्लम को उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं एंड जो हमारे रिजल्ट्स रहते हैं या हमारी डेस्टिनेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिस्कस करते हैं इसको। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है एंड क्वीन प्रॉब्लम। काफी ज्यादा जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा आपको इससे रिलेटेड एंड क्वीन प्रॉब्लम, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिवली पूछी जाती है आपके जो बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए। ओके, सो चलिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। लेट्स सपोज आपके पास एक n स्क्वायर बोर्ड है। ओके, सो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, एक ऐसा पैटर्न फाइंड करना है जिसमें कि आप 4 क्वींस को इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर आप सेट कर पाओ। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने पर्टिकुलर क्वीन को पिक किया एंड यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। ओके, देन आपने अगेन उस पर्टिकुलर क्वीन को प्लेस करने के बाद आपने एक फर्दर क्वीन ली। ओके, नेक्स्ट क्वीन को आप कहाँ प्लेस करोगे, जहां पर ये दोनों आपस में खुद को जो पोजीशन को क्रॉस ना करें। ओके, आपको जैसे पता होगा जो क्वीन रहती है वो किस फॉर्मेट में अटैक करती है, क्वीन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एंड ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में एंड क्रॉस पोजीशन पे क्वीन अटैक करती है। ओके, सो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एक पैटर्न क्रिएट करना होगा जिससे कि ये तीनों पैटर्न से हमारे जो क्वीन के जो है आपस में अटैक ना करें। इस तरीके से हमारी जो क्वीन है अटैक करती है। ओके, सो इस पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए एक ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन या क्वींस को अरेंज करना है कि आपस में अटैक खुद को ना करे। सो नेक्स्ट क्वीन को लेट्स सपोज हमने यहाँ पर रख दिया, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली अटैक कर रही है दूसरी क्वीन को, तो यहाँ पर हम इसको प्लेस नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको जो सेकंड कॉलम के सेकंड रो के अंदर मैंने प्लेस कर दिया है। यहाँ पर भी जो हमारी क्वींस है आपस में अटैक कर रही हैं, तो अगर मुझे इसको एक सेफ पोजीशन पर करना है तो मैं इसको एक डिफरेंट पोजीशन पे यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जब प्लेस करने के बाद हमारे जो क्वीन से आपस में अटैक नहीं कर रही है। लेट्स सपोज मैं ट्राई कर रहा हूँ अब थर्ड क्वीन को प्लेस करने के लिए। मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया तो अटैक यहाँ पर हो रहा है। देन अगेन मैंने इसको सेकंड जो हमारे रो में प्लेस किया, देन अगेन अटैक हो रहा है। देन अगेन मैंने थर्ड में जब इसको प्लेस किया तब फिर अटैक के जो चांसेस हैं वो हो रहे हैं। देन अगेन मैंने फोर्थ जो हमारे रो के अंदर इसको प्लेस किया, देन अगेन अटैक हो रहा है बाय दिस क्वीन। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक किस तरीके से, इसकी पोजीशन को बैक ट्रैक करने के बाद हम जो सेकंड क्वीन हमने यहाँ पर प्लेस की थी इसको एक पोजीशन फर्दर मूव कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी थर्ड क्वीन को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट रो के अंदर प्लेस किया तो देन अटैक हो रहा है, सेकंड पोजीशन के अंदर अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा इसको प्लेस करने के लिए। ओके, देन अगेन मैंने फोर्थ क्वीन को यहाँ पर पिक किया। ओके, फोर्थ क्वीन अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर प्लेस करूंगा तो यहाँ पर अटैक हो रहा है। देन सेकंड में अगर मैं प्लेस करूंगा तो यहाँ पर भी अटैक के चांसेस हैं, क्योंकि जो हमारी थर्ड क्वीन है इसको अटैक कर रही है। ओके, सो आफ्टर दैट अगर मैं इसको थर्ड पोजीशन के अंदर यहाँ पर प्लेस करूंगा तब भी अटैक के चांसेस हैं। एंड देन
अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ तब भी अटैक के चांसेस हमारे पास रहेंगे। सो हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्लेस करें ताकि हमारे जो पर्टिकुलर अटैक हो रहा है क्वींस का वो एक ऐसे स्पेसिफिक पोजीशन पर आ जाए कि यहाँ पर अटैक के चांसेस ना हो। ओके, सो अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। ओके, देन अगेन वेट। सो यहाँ फर्दर इस पोजीशन को अगेन बैक ट्रैक करेंगे एंड फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट क्वीन थी अगेन पूरे पैटर्न को हमने बैक ट्रैक कर दिया है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में लेकर आएंगे। देन हम सेकंड क्वीन को अगेन अरेंज करेंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अटैक हो रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पर भी अटैक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारी क्वीन है जो सेफ है दोनों। देन अगेन हम ट्राई करेंगे इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पर अगर आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर अटैक के चांसेस नहीं है। ओके, काफी जो मैं कुछ स्टेप्स को स्किप करके आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको पैटर्न से फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा स्टेप्स इसमें पॉसिबल हैं। देन अगर मैं फोर्थ क्वीन को अगर मैं ट्राई करूंगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास अटैक हो रहा है, देन सेकंड पोजीशन पर अटैक है बाय द फर्स्ट क्वीन एंड यहाँ पर अटैक नहीं है। सो हमने एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर लिया है या फाइंड कर लिया है जिसमें कि हमारी 4 क्वींस प्लेस हैं एंड चारों क्वींस आपस में अटैक नहीं कर रही हैं। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो चीज़ों को फॉलो किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट ली थी जहाँ इनिशियली जो हमारी चीज़ें एम्प्टी थी। देन हमने ट्राई किया था कि हम एक क्वीन को प्लेस करें थ्रू द मल्टीपल स्टेप्स जितने भी हमारे पास पॉसिबल हैं। देन हमने सेकंड क्वीन से स्टार्ट किया था, देन थर्ड, फोर्थ, एंड जहाँ पर हमें जो पर्टिकुलर पोजिशन पर हमारा जो सॉल्यूशन है एक्सेप्टेड हो जाता है वो हमारा आंसर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पर हमने 1 क्वीन को प्लेस किया है, यहाँ पर 2 को, यहाँ पर 3 पे। इसके फर्दर हम नहीं गए हैं जो रेड जोन है, बिकॉज इसके बाद हमारे पास कोई पॉसिबल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। सो हमारे पास एक जो सॉल्यूशन था दैट इज हम इस पैटर्न को बैक ट्रैक करें एंड हमारे जो आंसर को फॉलो करते रहें एंड जो पैटर्न्स को फॉलो करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी आपको सेम ही थियोरेटिकल पार्ट है कि सबसे पहले हमने चूज करना है फर्स्ट रो एंड ट्राई करना है प्लेस फर्स्ट क्वीन को इन द फर्स्ट कॉलम एंड एक्सप्लोर करना है कि हम नेक्स्ट क्वीन को कहाँ पर सेफ कॉलम के अंदर प्लेस कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे एंड अगर वो वैलिड नहीं है देन बैक ट्रैक करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। देन रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को एंड जहां पर हमें सक्सेस मिल जाएगी हम उस पोजीशन को रिटर्न कर देंगे थ्रू द यूजर। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दैट इज जो हमारे कंप्लीट थियरी पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए कोडिंग पार्ट पर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक एन क्वीन प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम एक स्क्वायर वेक्टर को डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट एंड एक रिजल्टेंट हमने यहाँ पर वेक्टर को इनिशिएट किया है। ओके, यहाँ पर हम एक बोर्ड को डिजाइन करेंगे एंड बोर्ड के अंदर हम इनिशियली सभी जो हमारी एंट्रीज को 0 से मार्क कर देंगे, फॉल्स से मार्क कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे डिफरेंट हमारे क्वींस को डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करने का एंड थ्रू बैक ट्रैकिंग मेथड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट किया है एन क्वीन का। यहाँ पर हम कॉलम पास करेंगे, देन हम बोर्ड पास करेंगे कहाँ पर हम जो प्लेस कर रहे हैं पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर एंड देन हम रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर जो हमारे चेंजेस रहेंगे उनको स्टोर करवाएंगे। एंड विजिटेड ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमने कौन कौन से जो पोजीशंस को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। देन आफ्टर दैट अगर हमारे सारी क्वींस प्लेस हो जाती हैं तो हमारे रिजल्टेंट को हम यहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे स्टेटमेंट से एंड जो पुश बैक कर देंगे हमारे बोर्ड को इन द रिजल्टेंट एरे। ओके,
देन हम ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास पोजीशंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि जो जिस पोजीशन पर हम रो को प्लेस कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वीन को, ये ऑलरेडी किसी और क्वीन के द्वारा तो नहीं पोजीशन एक्वायर की हुई। अगर ये सेफ पोजीशन है देन हम प्लेस करेंगे इसको, एंड यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट हम प्लेस करेंगे, देन हम दोबारा से जो पर्टिकुलर रो को यहाँ पर हम पुश करेंगे, क्वीन को यहाँ पर प्लेस करेंगे क्वीन को, देन फर्दर हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करने का ट्राई करेंगे थ्रू दिस एन क्वीन यूटिलिटी फंक्शन, एंड देन हम बैक ट्रैक करेंगे बाय पॉपिंग दैट क्वीन। ओके, देन हम अनमार्क कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मार्क किया था कि हम उस पर्टिकुलर जो प्लेस है जहाँ पर हम क्वीन को प्लेस कर रहे हैं, एंड देन हम फर्दर यहाँ पर पुश करेंगे उस पोजीशन को। अदरवाइज अगर हमें वैलिड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम दोबारा से यहाँ पे बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, पॉप बैक करेंगे यहाँ से, एंड हमारे जो नेक्स्ट जो आइट्रेशन के लिए यहाँ पर मार्क फॉल्स कर देंगे कि ये ऑलरेडी हमारे पास जो स्पेस है अवेलेबल है, यहाँ पर हम एक नई क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। ओके, सेफ को किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए जो एक क्वीन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अटैक कर सकती है, तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि ये जो क्वीन है ऑलरेडी एक सेफ पोजीशन पर हम प्लेस कर रहे हैं। अगर सेफ प्लेस पर पोजीशन नहीं कर रहे हैं देन हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेस रो ऑलरेडी यहाँ पर कोई क्वीन प्लेस है, अदरवाइज हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं कॉलम को i+1 के फॉर्मेट में, एंड यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी कोई भी क्वीन डायगोनल प्लेस पर अवेलेबल तो नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे जो करंट हम क्वीन को प्लेस कर रहे हैं वो सेफ है। ओके, सो इसी तरीके से हमारा पर्टिकुलर जो आंसर रहेगा, एंड इस पर्टिकुलर कोड को अगर हम रन कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड सॉल्यूशंस क्या है। सेकंड पोजीशन पर हम फर्स्ट क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, फोर्थ पोजीशन पर सेकंड क्वीन को, थर्ड पोजीशन पर हम फर्स्ट पोजीशन पर थर्ड क्वीन को, एंड थर्ड पोजीशन पर फोर्थ क्वीन को, एंड इसी तरीके से एक वाइस वर्सा यहाँ पर भी आप चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वी प्रोटेक्ट डिजिटल की यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।